खबर हर माता पिता को देखनी चाहिए, क्योंकि मोबाइल फोन में आ गया है जिहाद वाला गेम। कैसे मोबाइल गेम के बहाने नाबालिगों का ब्रेन वॉश करके उन्हें इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। एक गेमिंग ऐप से धर्मांतरण हो रहा है। गृह मंत्रालय को इसकी जानकारी दी गई है। यूपी पुलिस ने इस गेमिंग ऐप से धर्मांतरण की जानकारी अब होम मिनिस्ट्री को दी है। धर्मांतरण को लेकर केंद्रीय एजेंसी भी जांच में जुटी है। गेमिंग ऐप से धर्मांतरण के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है। पूरे मामले में पाकिस्तान के 2 यूट्यूब चैनल्स भी शामिल हैं। पुलिस ने आरोपी अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी शाहनवाज मकसूद खान उर्फ बद्दो है और उसकी तलाश में गाजियाबाद पुलिस मुंबई तक पहुंची है। तो सवाल वही, वांटेड जाकिर नाइक का डर्टी गेम, पाकिस्तान कनेक्शन की पुलिस कर रही है जांच। शुरू करेंगे डिबेट, पहले ये रिपोर्ट देखिए। मोबाइल फोन में जिहाद वाला गेम, वीडियो गेम के माध्यम से धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया जा रहा है, तो इस पे सरकार भी सख्त कार्रवाई करे। ऐसे करने वाले को तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डाले। जिहाद की टूल किट मोबाइल में फिट। देखिए, आज प्रत्यक्ष हो गया, पकड़ में आ गए लोग, तो इसकी बाकायदे जांच होनी चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं, जो भी लोग इसमें गुनाहगार हैं उसको सख्त से सख्त सजा मिले। गेमिंग चैटिंग से धर्मांतरण की सेटिंग, सेंट्रल एक्ट होना चाहिए, क्योंकि तमाम हमारे जो तुष्टीकरण पर राजनीति करने वाली पार्टियां वो इस पर एक्ट नहीं लाएंगे लेब जिहाद पर। इसलिए हमें इस पर एक सेंट्रल एक्ट आनी चाहिए, वो मैं समझता हूँ देर सवेर जरूर है। वांटेड जाकिर नाइक का डर्टी गेम, जिसके एक मौलवी थे जिनका नाम सामने आया था। इसमें बद्दो की आइडेंटिटी हमने पता कर ली है और थाने महाराष्ट्र में हमारी एक टीम रवाना है इनकी गिरफ्तारी के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी नाम के जो मौलवी की गिरफ्तारी हुई है, इससे पता लगा है कि पूर्व में यहाँ पे एक जैन और 3 हिंदू युवकों, नाबालिग युवकों का धर्मांतरण प्रलोभन देके करा गया है। पाकिस्तान कनेक्शन, पुलिस का एक्शन। अगर ये ऑनलाइन गेमिंग का मामला है जो कि पाकिस्तान का, जिसमें जो है कनेक्शन निकल कर आ रहा है, उसमें धर्मांतरण का भी एंगल आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये देश की सुरक्षा का मामला है। हो सकता हो कि वो कैसा कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ऐसा, और बाद में उनका कुछ और ही करने का मूड हो या उनका कोई प्लान हो। तो सरकार इतने दिनों से क्या कर रही थी? अब्दुल रहमान या शाहनवाज नाम के लोग ही नहीं हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और धर्मांतरण का काम करा रहे हैं। लालच दे करके किसी को भी मजहब तब्दील नहीं कराया जा सकता। और अब वक्त हो गया है महाबहस के सवालों का। एक एक करके दिखाते हैं वो सवाल जो आज इस चर्चा के दौरान हम पूछने जा रहे हैं। राउंड 1 में हम पूछेंगे लव जिहाद के बाद क्या गेम जिहाद की तैयारी है, जिसे बड़े पैमाने पर फैलाकर धर्मांतरण का खेल रचने की साजिश की जा रही थी। सवाल नंबर 2, वांटेड जाकिर नाइक का एक और डर्टी गेम, क्योंकि इस मोबाइल ऐप या गेम के थ्रू जाकिर नाइक के वीडियोस ही बच्चों को दिखाए जा रहे थे, जो कि भारत में बैन है जाकिर नाइक। सवाल नंबर 3, राउंड 3 में हम पूछेंगे क्या है गेम जिहाद का पाकिस्तान कनेक्शन, क्योंकि 2 यूट्यूब चैनल्स भी इस मामले में सामने आ रहे हैं, जिनके लिए कहा जा रहा है कि उनका भी हाथ है इस धर्मांतरण और इस गेमिंग ऐप के पीछे। चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अशोक पांडे जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी जुड़ चुके हैं, मेहरुद्दीन रंगरेज हैं, मुस्लिम स्कॉलर, डीपी शास्त्री हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोहित यादव साइबर एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवाल अशोक पांडे जी आपसे यही, अभी तक तो लव जिहाद की बात होती थी, धर्मांतरण की बात होती थी, ब्रेन वॉश के अलग अलग तरीके देखे थे, लेकिन यह खबर बहुत चिंताजनक है क्योंकि यह हर माँ बाप से जुड़ी है, हर बच्चे से जुड़ी है। मोबाइल फोन्स, उनकी एक्सेस आजकल हर घर में है। बच्चे गेम्स खेलते ही हैं, आप कितना भी रोक लीजिए, और अब उन गेमिंग एप्स के थ्रू धर्मांतरण के इस खेल का खुलासा हुआ है। लेकिन फिर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि एक वर्ग के खिलाफ साजिश है।
देखिए, आपको बता दें कि ये जानकारी तो हम लोग को थी, हम लोगों को ये जानकारी था। जिस तरह से लव जिहाद के ऊपर हमने अंकुश लगाया, जिस तरह से धर्मांतरण पर विधानसभा में हम लोगों ने कानून बनाया कि उत्तर प्रदेश में कोई जबरन धर्मांतरण करेगा, प्रलोभन देकर धर्मांतरण करेगा या इस तरह का कोई लव जिहाद का मामला बहुत तेजी के साथ हो रहा था। लेकिन जब से हमने कानून बनाया कठोर, ये मामला रुका है। अब एक जो नया मामला आया है कि इस तरह से वीडियो गेम के माध्यम से, तो निश्चित तौर पे इसे भी हमने गंभीरता से लिया है। निश्चित है जो भी इसके पीछे है उसे हम गिरफ्तार करने का काम करेंगे। ठीक है, फिलहाल यूपी पुलिस ने सारी जानकारी जो है वो होम मिनिस्ट्री से शेयर की और आईबी से लेकर कई केंद्रीय एजेंसियां इसकी सघनता से जांच कर रही है। अनुराग भदौरिया जी, लव जिहाद के बाद अब क्या गेम जिहाद की तैयारी है? हमारे साथ जुड़ेंगे अनुराग भदौरिया, लेकिन मेहरुद्दीन रंगरेज का पहले रुख कर लेते हैं। मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, गेम के थ्रू बच्चों के धर्मांतरण की साजिश हो रही है इस देश में, उन्हें इस्लामी बनाया जा रहा है। पहले तो मैं लव जिहाद को एक्सपोज कर देता हूं। उसको छोड़ दीजिए, लव जिहाद इतनी चर्चा हम इस पर कर चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि इसी की आड़ में अब किसी ने इस गेम को टारगेट कर लिया है। अभी गेम जिहाद शुरू हो रहा है। मैडम, मैं बता रहा हूँ, ये जिहाद का शब्द ही बहुत ही खतरनाक है। जिहाद ना लव में जिहाद होता है, ना गेम में जिहाद होता है, गेम में गेम होता है। ये बार बार जो जिहाद का शब्द लाया जाता है, इससे हिंदू भाइयों के दिल में अगर मुसलमान भाइयों के लिए जितनी नफरत डाल सके, ये प्रोपेगेंडा के तहत ये डाला जा रहा। दूसरा बात मैं कहूंगा, जय किशन रेड्डी ने खुद लोकसभा में कहा कि लव जिहाद जैसा कोई भी मामले नहीं है, फिर भी लव जिहाद की बात होती है, आप गेम जिहाद की बात हो रही है। मैं कह रहा हूँ ये प्रोपेगेंडा है। और सुनिए, ये जांच जो है ना, ये बीजेपी शासित राज्यों में ही ऐसे वाकये क्यों होते हैं? केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही हैं। उस बच्चे के घर वालों ने खुद पुलिस थाने जाकर बताया है कि इस तरह हमारा बच्चा ट्रैप हो गया, और आप कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा है। आप सारे फैक्ट्स को झुटला देंगे इसलिए क्योंकि इसमें धर्मांतरण करके मुसलमान बनाया जा रहा था। वो बच्चा झूठ बोलकर घर से जाता था कि जिम के लिए जा रहा हूं, लेकिन वो 5 टाइम की नमाज पढ़ के आता था। आप कह रहे हैं कि ये झूठ है। 3 किरदार है इस पूरे मामले में और आप कह रहे हैं सब झूठ है। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए मेहरुद्दीन रंगरेज। आंखों पर पट्टी बांध देने से सामने क्या हो रहा है वो छिप नहीं जाएगा। प्रोपेगेंडा कौन चला रहा है? आप इस तरीके नहीं, एक मिनट मेहरुद्दीन रंगरेज जी, हिंदू अशोक पांडे जी, एक मिनट शांत हो जाइए। हाँ, मेहरुद्दीन रंगरेज 10 सेकंड और उसके बाद अशोक पांडे। ऐसे लोग ही बढ़ावा देते हैं। दिल्ली में एक बेटी को बढ़ावा देते हैं और अपने ही धर्म पर उंगली उठाने का मौका भी देते हैं। नहीं था। मेहरुद्दीन रंगरेज, आपके खुद के धर्म पर इससे सवाल नहीं उठेंगे क्या? हिंदू संगठन जो इस्लाम को लेकर लोगों के अंदर अविश्वास नहीं जागेगा क्या? कुछ लोग संगठित तौर पर ये हरकत करेंगे, गेम्स की आड़ में धर्मांतरण करेंगे, नाबालिग बच्चों का ब्रेन वॉश करेंगे, और आप जैसे लोग अपनी कौम के लिए कहते रहेंगे कि ये हमारे खिलाफ साजिश है। तो आखिर क्या होगा समाज और देश का? अरे मैडम, ये मनगढ़ंत कहानी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये मनगढ़ंत आपके कहने से ये मनगढ़ंत कहानी हो जाएगी मेहरुद्दीन रंगरेज। एक पूरा परिवार है, एक एक किरदार है इसके अंदर। एक बच्चा है जो मोबाइल पर ऐप डाउनलोड करके गेम खेल रहा था। आतंकियों के मामले उस गेम के 3 से 4 लेवल है, जिसमें जाकिर नाइक की वीडियो भी दिखाई जा रही थी, इस्लामिक तौर तरीके, रीति रिवाज भी बताए जा रहे थे, फॉलो करवाए जा रहे थे, और आखिरी स्टेप के बाद धर्मांतरण की बात थी। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहे, आप जुड़े रहिए मेहरुद्दीन रंगरेज। 1 मिनट, कुछ और पैनलिस्ट भी जुड़ गए हैं। आप विश्वास मत करिए। कुछ मेरे आपके खारिज करने से कुछ नहीं होगा मेहरुद्दीन रंगरेज, ये फैक्ट है। इस पर FIR हुई है, छापे पड़ रहे हैं, और जो आदमी इस गेम के पीछे था वो भागा फिर रहा है। शांत हो जाइए आप। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, स्वागत है आपका। और चर्चा हम यही कर रहे हैं कि गाजियाबाद से जैसा मामला सामने आया, चंडीगढ़ में एक बच्चा ट्रैप हुआ, मोबाइल गेम ऐप के थ्रू धर्मांतरण की बात सामने आ रही है। तो मतलब अभी तक लव जिहाद पर हम चर्चा कर रहे थे, उसके बाद कोई गेम जिहाद सर उठा रहा है। तो इसके मतलब हमारे देश की सरकार फेल हो चुकी है। अगर ये जिम्मेदारी तो सरकार की होती है, सरकार का IT डिपार्टमेंट की होती है, फिर कैसे ये ऐप भाई जब इस तरह की घटनाएं होती है तो सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, सरकार को सामने आके बोलना चाहिए कि मैं भाई हाथ खड़े करता हूं, मेरे बस की नहीं है। मतलब आप मान रहे हैं ना ये गलत है?
इस तरह से फंसाया जा सकता है, ये गलत है। आप मान रहे हैं ना? बोलने दीजिए। अच्छा, आप मुझे बोलने देंगे कि नहीं बोलने नहीं नहीं, बिल्कुल बोलिए आप, लेकिन सवाल का जवाब भी दीजिए। गलत है कि नहीं? अरे सवाल का जवाब, सवाल सरकार से होगा, मुझसे नहीं। सरकार से नहीं, सवाल सरकार पर तो आप सवाल उठा रहे हैं अनुराग जी कि उनकी ड्यूटी है, एजेंसियों ने पहले से क्यों नहीं पता किया। लेकिन आप ये भी तो एक बार स्पष्ट कर दीजिए ना कि आप कह रहे हैं कि गलत है, इस तरह से धर्मांतरण करके मुसलमान नहीं बनाया जा सकता। आप मुझे बोलने नहीं दूंगा तो मैं हट जाऊंगा। अगर मुझे बोलने दीजिए, आप अपनी मैं अपनी बात कह लूं, फिर आप सवाल पूछिएगा। मैंने कहा सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, समाजवादी की नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी नाकामी की छुपाने के लिए हमेशा विपक्ष पे आरोप लगाना चाहती है। भाई अरे सरकार आपकी है, यही बोल बोल के तो आप सरकार में आए हो। फिर सरकार किस लिए है? झुंझुना बजाने के लिए क्या सरकार? कि हर चीज का जवाब विपक्ष देगा? फिर सरकार किस बात का जवाब देगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार यहाँ पे किसी बात का जवाब नहीं देगी? ट्रेन एक्सीडेंट हो जाएगा तो विपक्ष जवाब दे। यहाँ पे अगर किसी महिला के साथ अन्याय होगा तो विपक्ष जवाब दे। अगर कहीं पे यहाँ पे करप्शन होगा तो विपक्ष जवाब दे। महंगाई बढ़ेगी तो विपक्ष जवाब दे। बेरोजगारी बढ़ेगी तो विपक्ष जवाब दे। ऐप इस तरह के आएंगे तो विपक्ष जवाब दे। तो सरकार किस लिए भाई? सारा जवाब विपक्ष को ही देना पड़ेगा क्या? ये कमाल की बात आप लोग करते हैं। आप सरकार से पूछिए ना कि सरकार आपने हल्ला मचा के पूरे देश के ठीक है अनुराग जी, 25 सेकंड पूरे इसका जवाब अशोक पांडे देंगे, लेकिन उससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मोबाइल गेम के थ्रू इस तरह धर्मांतरण करके किसी बच्चे को मुसलमान बनाना या मुस्लिम रीति रिवाज फॉलो करने के लिए प्रेरित करना गलत है कि नहीं? मैं पूछना चाहता हूं, सीधी सी बात है। गलत काम कोई भी गलत होता तो कोई भी काम गलत होता है तो गलत होता है। ये तो सभी लोग कहते हैं, हम भी कहते हैं, वो भी कहते हैं। सब हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी हमेशा सच के साथ खड़ा होता है। याद रखिएगा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सच के साथ खड़ा होता है। हिंदुस्तान की ठीक है, मतलब गलत है। धर्मांतरण जिस तरीके से हुआ मोबाइल गेम की आड़ में जो साजिश रची जा रही है, बिल्कुल गलत है। आपसे पूछ रहा हूँ, आप पांडे जी से पूछिए ना। ठीक है अनुराग जी, आप शांत होंगे तो पांडे जी का जवाब सुन पाएंगे ना? अशोक पांडे जी पांडे जी बोलेंगे अभी कैसे? अरे जवाब तो सुन लीजिए, आप तो खुद ही एक्टिंग करके बताने लग गए, कौन क्या कहेगा। अशोक पांडे जी जवाब दीजिए। ये समाजवादी जो पार्टी है यही बोलेंगे। देखिए अभी अपनी जिम्मेदारी लेंगे। शांत हो जाइए अनुराग जी, जवाब सुन लीजिए उनका। अभी नहीं, जवाब यही होगा। तो जो समाजवादी पार्टी है, अशोक पांडे जी आप तक आवाज आ रही है, बोलिए। बोलिए, समाजवादी पार्टी है, बोलिए। बड़ी बात है सुनिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी पे गंभीर कानून बनाया, दोषी ठहराएगी। और बोलिए सुनिए, शांत हो जाइए अनुराग जी, आपने 30 सेकंड टाइम लिया है। लड़का वीडियो सुनिए, तो आप इसीलिए लाख भदौरिया जी उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण पे कानून बनाया। उस समय सपा के लोग विरोध कर रहे थे। किसकी होगी? सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होगी। उत्तर प्रदेश में हमने लव जिहाद को लगभग खत्म कर दिया। तुम्हारी जिम्मेदारी। अनुराग भदौरिया को दिखाई नहीं देगा। ये सावन के अंधे हैं। बेरोजगारी की जिम्मेदारी मेरी। अनुराग जी बोलने दीजिए अशोक पांडे जी को। आप पैनलिस्ट के पीछे भी बोल रहे हैं, बोलने दीजिए अशोक पांडे जी को, बोलने तो दीजिए। आप उनकी आवाज साफ नहीं आने देना चाहते, लगातार बोल रहे हैं उनके पीछे। शांत होइए अनुराग जी, फिर आपके पीछे बाकी पैनलिस्ट बोलेंगे। मैं खबर चला सकता हूं। अनुराग भदौरिया आप उनका जवाब आने दीजिए। इनको दिखाई नहीं देगा, ये सावन के अंधे हैं। अनुराग भदौरिया, इनको दिल्ली में वो बेटी नहीं दिखाई दी जिसे एक दुर्दांत अपराधी ने लव जिहाद के नाम पे जिस तरह ठीक है अशोक पांडे जी, से गोदा। कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि समाज में सर उठाती इस बड़ी समस्या या एक प्लान सिंडिकेट को विपक्ष लगातार खारिज करता रहा है। ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए। हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट भी जुड़े हैं। अशोक पांडे जी शांत हो जाइए। ठीक है अनुराग जी शांत हो जाइए। अब साइबर एक्सपर्ट की बात भी सुन लेने दीजिए और आप सब लोग भी सुनिए, जनता को भी सुनने दीजिए। मोहित यादव हमारे साथ हैं, साइबर एक्सपर्ट। मोहित जी बताइए, क्योंकि ऐप एक ऐसी चीज है, मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड से कैसी चीजें हर बच्चे के पास एक्सेस है। कोरोना काल के बाद तो स्पेशली क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं और बहुत हद तक अब एजुकेशन के अंदर ये डिवाइसेस और ये ऑनलाइन फॉर्मेट आ चुका है। तो ऐसे में आप बच्चों को कंप्लीटली अलग कर देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत कम उम्र में ही बच्चे ये गेमिंग शुरू कर देते हैं। आप अनइंस्टॉल करेंगे, वो अपने आप इंस्टॉल करेंगे। लेकिन अब इन गेम्स के थ्रू इतनी बड़ी साजिशें सामने आती हैं तो सवाल उठता है। राजनीति पक्ष विपक्ष की अपनी जगह चलेगी, लेकिन यह खबर हर परिवार, हर माँ बाप और देश के हर बच्चे से जुड़ी है।
जिस पर गंभीरता से चर्चा या नियम कानून की जरूरत है? देखिए, जो ये अभी हमने पूरा केस हम देख रहे हैं, इस टेक्निक को साइबर वर्ल्ड के टेक्निक अगर वर्ल्ड में बोलूं तो इसको बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग। आजकल हजारों इस तरह के साइबर फ्रॉड्स देखे जा रहे हैं, जिसमें कि आपके पास कॉल आता है, आपसे ओटीपी लेके लोग आपको पागल बना के आपके लाखों करोड़ों रुपए ठग लेते हैं। सेम तरीका है, मतलब आपको मैनिपुलेट किया जाता है। अब वो मैनिपुलेशन गेम्स के फॉर्मेट में किया जाए, वो मैनिपुलेशन डिस्कॉर्ड चैनल पर किया जाए, आपको किसी गेम के अंदर ऐड करा कर किया जाए, तो वो मैनिपुलेशन का टेक्निक आजकल जितने भी क्रिमिनल्स हैं वो अलग अलग तरह की टेक्निक्स निकाल रहे हैं। मैनिपुलेशन से क्या मतलब है? मान लीजिए अगर गेमिंग के लिए 6 साल से लेकर 12 साल तक का कोई बच्चा है, वो गेमिंग में इन्वॉल्व है, तो उसके लिए क्या रीइंफोर्समेंट हो सकता है? सबसे पहली चीज, जो जितने भी गेम्स होते हैं ना, 13 साल की मिनिमम एज होती है, जो कि ये सारी गेमिंग कंपनीज वैलिडेट करती है। तो 13 साल की मिनिमम एज से नीचे अगर कोई उस गेम पे आता है, पहली बात वो गलत है, वो अलाउड नहीं है। दूसरी चीज, जब इन गेम्स के प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं तो काफी सारे लोग उस गेम प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कर जाते हैं, और जो गेम्स खेले जाते हैं, एक वर्ड होता है साइबर एथिक्स, जिसमें कि बच्चे जो होते हैं वो बच्चे इस उम्र के लोगों से बात कर रहे हैं उनको नहीं पता होता, बिकॉज इस साइबर वर्ल्ड में सिर्फ एक आईडी होता है, और वो आईडी किसी भी नाम से हो सकता है, या आपका 13 साल का बच्चा या 12 साल का बच्चा हो सकता है 40 साल के बच्चे 40 साल के एक आदमी के साथ बात कर रहा हो, और वो उसको बहला फुसला कर या किसी भी तरह का कोई मतलब आप कोई भी किसी भी तरह से उसको मैनिपुलेट भी कर सकता है, उसको इन्फ्लुएंस भी कर सकता है। और 13 साल के बच्चे बहुत इजीली इन्फ्लुएंस हो सकते हैं किसी भी और वैसे भी जब गेमिंग में इन्वॉल्व होते हैं तो बहुत ज्यादा लेवल क्रॉस करने के लिए या लेवल अप जाने के लिए अलग अलग राउंड्स को पार करना, इसका एक एडवेंचर, एक एक्साइटमेंट बच्चों के अंदर होता है। और ठीक इसी तरह से इस मोबाइल गेम के अंदर, जिसका नाम है फोर्टनाइट, और ये धर्मांतरण का खेल चलाने की कोशिश की गई, वहां पर भी कुछ ऐसा ही मिला कि अलग अलग लेवल में इस्लामिक रीति रिवाज, उनकी बातें, यहां तक कि जाकिर नाइक का वीडियो भी प्ले करके बच्चों को सुनाया गया, जो भारत का बहुत बड़ा अपराधी है और भारत में पूरी तरीके से बैन है। और राउंड 2 का भी हमारा सवाल यही है कि वांटेड जाकिर नाइक का क्या ये एक और डर्टी गेम है? अनुराग भदौरिया जी, जाकिर नाइक भारत का दुश्मन नंबर 1, उसके वीडियोस एक मोबाइल ऐप के थ्रू हमारे बच्चों को दिखाए जा रहे हैं, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। तो ये विपक्ष की गलती है? नहीं, आपका टेक क्या है इस पर? आप ये भी क्लियर करिए ना, आपका टेक क्या है? ये गलत हो रहा है? नहीं, सुन लीजिए। इस तरीके से किसी का ब्रेन वॉश करना, एक अलग कंटेंट या विचारधारा एक बच्चों पर थोपना, ये गलत है कि नहीं? भाई सवाल तो पूरा सुन लीजिए। आप पूछ रहे थे ना कि विपक्ष क्या करे, मैंने कहा इस बात का जवाब दीजिए। आप आपका सवाल नहीं जानता हूँ क्या? इतने दिन से डिबेट कर रहा हूँ, आपकी मंशा, आपका सवाल तो समझ ही जाता हूँ ना। आप जैसे आप अपनी मंशा जाहिर करिए, मैं समझ जाता हूँ। आप अपनी मंशा जाहिर करिए। सुन तो लो, आपका मतलब होता है कि सब कुछ जो हो रहा है समाज के अंदर में, जो भी चीजें हो रही है, सब विपक्ष करा रहा है, मतलब सब। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने सिर्फ सवाल पूछा है, आप उसका जवाब दे दीजिए। आप पांडे जी से पूछिए कि मैं तो सबसे पूछ रही हूँ एक एक करके। आपका साइबर क्राइम क्यों बढ़ रहा है? आप किसी को बोलने नहीं देना चाहते तो बोलने जमीन। आप मेरे देश के अंदर में साइबर क्राइम क्यों बढ़ रहा है? हमारे जो सिस्टम है वो क्यों फेल हो रहे हैं? सरकार इस चीजों पे क्यों नहीं काम करवा पा रही है? तो जो चीज होगी, रेल एक्सीडेंट हो जाए विपक्ष जिम्मेदार, रोड टूट जाए विपक्ष जिम्मेदार, साइबर क्राइम हो जाए विपक्ष जिम्मेदार, बेरोजगारी बढ़ जाए विपक्ष जिम्मेदार, महंगाई बढ़ जाए विपक्ष जिम्मेदार, समाज के अंदर कोई घटना घट जाए विपक्ष जिम्मेदार। अरे भैया, जिम्मेदारी से कब तक भागोगे? ठीक है, यही जवाब आपने पहले सवाल का दिया था, यही जवाब आपने दूसरे सवाल का दिया है, और तीसरा सवाल रखूंगी तब भी आप यही जवाब देंगे। आप ये एक बार भी नहीं कहेंगे कि ये गलत है और इसके लिए कोई कानून होना चाहिए, यदि आता है तो हम उसका साथ देंगे। आप एक बार भी इस बात को नहीं कहेंगे। ठीक है, अशोक पांडे जी, जाकिर नाइक के वीडियो पहुंच रहे हैं हर घर तक, मोबाइल गेम्स के थ्रू बच्चों तक। देखिए, और ये पांडे जी देखते जाकिर नाइक पर निश्चित तौर पे रोक है। जाकिर नाइक निश्चित तौर पे भारत का दुश्मन है, सभी लोग जानते हैं, उस पे बैन है। और अभी ये तो, और हमने तो यूपी में कानून बनाया धर्मांतरण पर, और हमने तो लव जिहाद उत्तर प्रदेश में रोक दिया। ये जरूर वो ठीक है, लेकिन ये गेमिंग एक नई और बड़ी समस्या है ना, गेमिंग के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा, उस पर बताइए कुछ। ये साइबर
खबर बनाने आए हो कि क्राइम सोल्यूशन का ये लेके आए जो हो? मामला सामने आया है, हमारी सरकार ने ही पकड़ा है और निश्चित ही बद्दो जेल जाएगा। क्या कर रहे थे? बद्दो जेल जाएगा। अनुराग इंतजार कर रहे थे भदौरिया क्या? इसी तरह आंसू बहाएगा। ये लोग कायदे की विपक्ष की भूमिका भी नहीं करते, लेकिन हम कह रहे हैं कि बद्दो जेल जाएगा, अनुराग भदौरिया इसी तरह आंसू बहाएगा। छोड़ो, अब आप एक कन्नौज के सांसद पे FIR हुई, उसको पकड़ नहीं पा रहे हो, तो आप ये ऐप कहाँ से पकड़ लोगे? आप पहले अपने सांसद पे तो कार्रवाई कर लो। बद्दो जेल जाएगा, जाएगा, अनुराग भदौरिया इसी तरह रोता नजर आएगा। कर लो, जिसपे आप कर नहीं पा रहे हो, जो पुलिस वालों को पीट दे रहा है, तो क्या अरे भैया, हम तो पकड़ेंगे। अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिला रहे थे नेताजी, हमने कुत्तों की तरह भगा दिया। छोड़िए, हो गया, हम समझ गए। अब चिल्लाइए, आप आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। आप दोनों ने अपनी अपनी बातें रख ली और मेरी रिक्वेस्ट है कि शब्दों का चयन, शब्दों का इस्तेमाल जरा संभाल कर करिए। हमारे सभी पैनलिस्ट सम्मानित है, कोई भी ऐसा शब्द का इस्तेमाल इस मंच पर नहीं होना चाहिए जो किसी के लिए अपमानजनक। मैंने क्या सवाल बोला? मेहरुद्दीन रंगरेज जी, ठीक है अनुराग जी, ये मैंने एक जनरल बात कही है, मैंने एक जनरल बात कही है और ये सबके लिए। नहीं, मैंने कोई शब्द गलत बोला तो बोलिए ना। अनुराग जी, बोलिए ना, सवाल होने दीजिए आगे का। मेहरुद्दीन रंगरेज हमारे बीच में। मेहरुद्दीन रंगरेज, एक तो ये कि इस गेमिंग ऐप के माध्यम से जाकिर नाइक के वीडियो बच्चों को सुनाए और समझाए जा रहे हैं, इस्लामिक रीति रिवाज उन्हें फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। और दूसरी बड़ी बात ये, पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। 2 YouTube चैनल ऐसे जिनको कुछ बच्चों ने देखा और उसके बाद इस गेम को डाउनलोड किया, तो यानी सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में बैठकर कोई इसकी साजिश रच रहा है। अरे मैडम, ये आईटी जो हमारा आईटी मंत्रालय है, ये तो उसका फेलियर है। यूट्यूब पे क्यों वीडियो है भाई जाकिर नाइक की, और हर कोई उसको देख पा रहा। और सुनिए, मैं बार बार एक बात फिर कह रहा हूँ, एक बच्चे के कहने से आपने इसे जो है जिहाद बता दिया, गेम जिहाद। ये आप कैसी तर्क देते हैं आप? मतलब एक बच्चा 5 साल का, 10 साल का एक बच्चा अगर कह दे जी मेरा ब्रेन वॉश हो रहा, कोई ऐसा कोई धर्मांतरण का कोई मामला नहीं आया। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, वो लड़का नमाज पढ़ने लग गया 5 टाइम जाकर। हालांकि आप जैसे लोगों के अंदर तो लड्डू फूट रहे होंगे ना ये बात सुनकर कि वो अपने घर में झूठ बोलकर 5 टाइम की नमाज अदा कर रहा था, और आप ये कह रहे हैं कि एक के कह देने से जो है वो इतना शोर मचाने की जरूरत नहीं है। ये चौकस होने का वक्त है, और आप अगर सच में खुद को इस देश का नागरिक समझते हैं और देशभक्त कहते हैं, तो आपको भी चिल्ला चिल्लाकर इस बात का समर्थन करना चाहिए कि समस्या को यही खत्म कर देना चाहिए, सर उठाने से पहले ही खत्म कर देना चाहिए। मैं किसी के प्रवक्ता नहीं हूँ और मुझ पर अनलगर आरोप मत लगाइए। तो आप अपने आप को क्या पाकिस्तान का प्रवक्ता बताना चाह रहे हैं? आप इस बात को ऐसे खारिज कर रहे हैं जैसे पाकिस्तानी YouTube चैनल मुकर जाएगा कि नहीं हमारे पास तो कोई ऐसा वीडियो नहीं था, हमने तो किसी गेमिंग ऐप को प्रमोट नहीं किया। आप कहाँ के प्रवक्ता है मुझे बताइए? देश के बच्चों की बात हो रही है, उनके विचार, उनकी मानसिकता की बात हो रही है, ब्रेन वॉश की बात हो रही है, और आप सियासी पॉलिटिक्स में उलझे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, गोल्ड मेडल लाए, आपको शर्म आनी चाहिए। किया गया उस पर तो आपने ब्रिजभूषण के खिलाफ तो आप बोल नहीं रही। आप गेमिंग एक्ट पर बात करिए, वो एजेंसियां इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, पहलवान अपनी रणनीति बना रहे हैं, किसान अपनी रणनीति बना रहे हैं। उस फसाद को यहाँ मत मिलाइए। अभी देश के बच्चों और उनके भविष्य से जुड़ी बात है, भारतीय परिवारों से जुड़ी हुई बात है, और आप अगर सच में अपने आप को उस राष्ट्र का भक्त मानते हैं, देश का नागरिक मानते हैं, तो आपको भी इसके खिलाफ किसी कड़ी कार्रवाई या कानूनी कार्रवाई का सपोर्ट करना चाहिए। और इस बीच सवाल ये है, सवाल ये भी है कि क्या गेम जिहाद का पाकिस्तान कनेक्शन भी है, क्योंकि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी ऐसी लीड्स मिली है जैसे पाकिस्तान के 2 YouTube चैनल। मेहरुद्दीन जी, आप चिल्ला रहे हैं, मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे। एक और सवाल पूछ रही हूं, इस गेमिंग ऐप के पीछे शाहनवाज खान या बद्दो नाम का कोई आदमी है मुंबई का। अब कल को वो अरेस्ट हो गया क्योंकि पुलिस उसके पीछे पड़ी है, आप ये तो नहीं चिल्लाएंगे ना मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है? अरे मैडम, मेरी बात सुनिए आप पूरी। मेरा सवाल सुनिए और उसका जवाब दीजिए, रट्टी रटाई मत बोलिए। सवाल कोई भी होता है, जवाब आपका एक ही होता है। मैडम मैं क्या कह रहा हूँ, इस केस में एक भी आप हर किसी को झूठा बता रहे हैं, आप सारे फैक्ट्स को झुटला रहे हैं और कह रहे हैं बीजेपी ने डाउनलोड करवाया क्या वो गेम? किसी का ब्रेन वॉश करने की क्या बात आ गई? शाहनवाज खान की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में अगर होती है तो आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है? बताइए मुझे, जो इस गेमिंग ऐप के पीछे था। मैं क्या कह रहा हूँ,
जिसमें एक भी, जिस केस में जान ही ना हो, जिसमें एक भी केस में, इस केस में धर्मांतरण का कोई मामला नहीं बनता, ना धर्मांतरण हुआ किसी का। यानी कुल मिलाकर आप इस केस को खारिज कर रहे हैं, इससे जुड़े हुए हर फैक्ट को खारिज कर रहे हैं। अशोक पांडे जी, इनको दिखाई नहीं दे रहा कि लव जिहाद के नाम पर दिल्ली में एक बेटी को चाकुओं से रौंदा गया। ये तो प्रसन्न हो रहे होंगे, इन्हीं लोगों के चलते इस तरह की बातें बढ़ती हैं। अभी आपको भाजपा का प्रवक्ता कह रहे थे, मैं इन्हें पाकिस्तान का प्रवक्ता कह रहा हूँ। और रही पाकिस्तान का हाथ, तो पाकिस्तान बेचारा 2 अजूरी चावल के लिए तरस रहा है, वो ये सब क्या करेगा, वो समाप्त हो रहा है पाकिस्तान। ये जरूर है कि जो भी ताकतें होंगी हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और निश्चित तौर पे इसे भी हम बैन करने का काम करेंगे। जो भी अपराधी होगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आप आश्वासन दे रहे हैं कि इस पर सख्त कार्रवाई होगी। और मोहित यादव जी, जाते जाते एक कमेंट उनसे ले लेते हैं। मोहित यादव जी, कैसे बचा जाए ऐसे एप्स, वेबसाइट्स या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जहां पर इस तरह की ट्रैपिंग होती है? एक खास टारगेट बना करके उसको पूरी तरीके से कैप्चर करने की कोशिश होती है, और इस बार ऐसा लग रहा है इस गेमिंग के थ्रू बच्चों को टारगेट बनाया गया है। जो गेम्स वाला जो सिस्टम है यहाँ पे, देखिए अलग अलग तरह के गेम्स होते हैं। जब हम गेम्स की बात करते हैं तो जो ऐसे गेम्स होते हैं जैसे फोर्टनाइट हो गया, पबजी हो गया, या फिर फ्री फायर, जिन गेम्स में मल्टीपल लोग आकर आपस में डिस्कशन बोल पाते हैं, तो यहाँ पे हमें ये बहुत सतर्क हो जाना है। हमारे फैमिलीज में जितने भी पेरेंट्स हैं उनको बहुत ही ध्यान रखना है कि अगर आपका बच्चा ऐसे लोगों से बात कर रहा है, ऐसे इस तरह के गेम्स वो खेल रहा है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह के लोगों से वो बात कर रहा है। आपको मॉनिटरिंग जरूर होनी चाहिए। आपको अपने बच्चों की एक जो एक्टिविटीज उनको मॉनिटर करना चाहिए कि वो किस तरह के गेम खेल रहे हैं, किस तरह के लोगों से उनकी फ्रेंडशिप हो रही है। क्योंकि ऐसा ऑनलाइन आप किससे फ्रेंडशिप कर रहे हो आपको बिल्कुल भी नहीं पता होता। आपके छोटे बच्चों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। कई बार ऐसी जो फ्रेंडशिप होती है गेम्स के ऊपर या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, वो अल्टीमेटली बहुत बड़ा क्राइम बन जाती है, जो कि इस केस में भी दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं इस तरह का कुछ हुआ है। तो डेफिनेटली हमको अपने पेरेंट्स, जो इतने भी पेरेंट्स हैं यहाँ पे, उनको बहुत ही सतर्क होकर अपने बच्चों की एक्टिविटीज को मॉनिटर करना है कि क्या वो इस तरह के गेम्स खेल रहे हैं, और अगर वो खेल रहे हैं तो वो कितना समय बिताते हैं और क्या एक्चुअली में किन लोगों से वो बात करते हैं। कोशिश कीजिए इस तरह के गेम्स वो ना खेले, बिकॉज ये सब इम्पैक्ट करता है उनके ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर भी, साथ में उनका जो माइंडसेट होता है वो भी खराब होता है समय के साथ। डेफिनेटली वो चिड़चिड़े होते हैं, प्लस कई बार ऐसा भी देखा गया है कि वो गेम्स की वजह से कई बार उन्होंने बहुत ही सीरियस क्राइम भी उन्होंने कर लिया। बिल्कुल आपने सही कहा, साइकोलॉजिकली इसका नुकसान तो होता ही है। समय से पहले एग्रेशन आ जाना, एकदम से पॉइंट स्कोर करने के लिए, गेमिंग के लिए ऑब्सेस्ड हो जाना, और यदि कोई टोके तो उन पर अपने एग्रेशन की लिमिट पार करके कई बार रिएक्शंस दे देना, इस तरह के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो आते ही हैं। लेकिन उसके साथ साथ अब आप देखिए ये कितनी बड़ी नेशनल थ्रेट भी कही जा सकती है कि गेम ऐप के थ्रू धर्मांतरण की साजिश रची जा रही थी, और ये समस्या सर उठाए उससे पहले इसको कुचल देना होगा, और सख्त कार्रवाई, कानून, और पूरी तरीके से इस नेटवर्क में कौन कौन से लोग शामिल हैं उनको नेस्तनाबूद करके ही इसको समय से पहले ही खत्म किया जा सकता है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चर्चा के राजनीतिक पहलू अलग होते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ सामाजिक पहलू भी हैं, क्योंकि ये समस्या बच्चों से जुड़ी हुई है, परिवारों से जुड़ी हुई है। इसीलिए पेरेंट्स को आज की डेट में और विजिलेंट हो जाने की जरूरत है। आपको पता होना चाहिए कि बच्चा अगर मोबाइल या किसी गैजेट में बिजी है तो वो क्या गेम खेल रहा है, किस तरह का गेम है, किन लोगों से बातचीत कर रहा है, और क्या वो मोबाइल गेम खेलते खेलते किसी के साथ कोई पर्सनल इंटरेक्शन में भी इंगेज है। क्योंकि ये छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस आपको किसी भी समस्या के पैदा होने से पहले ही उसका आभास करा देंगे, और ये नौबत ही नहीं आएगी। माना आज की डेट में समय नहीं है, लेकिन फिर भी इतना समय और इतनी चौकसी तो बरतनी ही होगी, क्योंकि अभी तक सोशल मीडिया या फिर वेबसाइट्स के थ्रू ये काम हुआ करता था, पर अब इसने मोबाइल गेम ऐप के थ्रू भी सामने आकर एक नए संघर्ष को जन्म दे दिया है कि ऐसे ऐसे भी आइडियाज हो सकते हैं जिनसे धर्मांतरण की साजिश रची जा सकती है। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।